आत्मविंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। अपने लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हैं। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And be present here mentally, physically, and emotionally. So the first line, I'm guided by Babaji. I'm going to read it now. The downloads I received, and then we'll start our meditation. बाबा जी से कुछ संदेश आए हैं जो मैं अभी आपके साथ में साझा करूंगी मेडिटेशन से पहले, और अपना पूरा ध्यान हम सब में श्वासों पर ही केंद्रित रखना है। तो सर्वप्रथम बाबा जी की तरफ से जो आया है कि ईश्वर रचयिता है सर्व सृष्टि के, तो आइए सबसे पहले अपनी सभी गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। God is creator. Creator, please forgive me for all my sins. हे ईश्वर, मुझे मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए क्षमा करना। हे रचयिता, आपने जैसा मेरा जीवन रचा, मैंने अपना जीवन उस प्रकार ना जीते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का कल्याण नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। O Almighty, please forgive me for all my sins. You are the creator. I never follow your path. I never showed my faith in you. I did whatever my mind said. And mind always separate us due to ego, anger, frustration, lust. बुद्धि हमें रचयिता की इस प्यारी सृष्टि से अलग कर देती है, क्योंकि बुद्धि की वजह से हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, लोभ, माया ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो माफी मांगनी है रचयिता से, ईश्वर से। जो भी कार्य हमने पहले किए हैं उनके लिए अपनी जिंदगी का आज एक नया पन्ना, एक नया अध्याय आपने एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा शुरू किया है। You started a new soul journey through unified course. This is a new chapter of your life. And let's ask for forgiveness from universe, all planets, all directions. आइए ब्रह्मांड से माफी मांगे, चारों दिशाओं से माफी मांगे, सभी ग्रहों से माफी मांगे। आइए अपने शरीर से माफी मांगे कि मैंने अपने शरीर का बहुत दुरुपयोग किया है, कभी उसको सहाराया नहीं, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों का कभी धन्यवाद नहीं किया। अपने शरीर से माफी मांगी।
कि आपने आज तक अपने शरीर को अच्छी तरह से प्यार ना किया, ना ही अपने शरीर का सम्मान किया। Let's ask for the forgiveness from the universe, from all planets, from all directions. Forgiveness from our own body. We never treated our body with love and affection. We never respect our body. Ask for forgiveness from your body, mind, and every single cell of your body. We need brain for day-to-day activities, but to connect with the divine, we still have to show gratitude to our entire body. All our organs are working perfectly. We can eat, we can see, we can hear. We can do everything. Show deep gratitude for that. हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सभी कार्यों को कर सकते हैं। अपने शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद करें। और आइए आज आज के अध्याय के साथ में जुड़ते हैं फिर से। तो आज के अध्याय में माँ ने और महाअवतार बाबा जी ने हमको जो गाइडेंस दी है। अच्छा, अभी बाबा जी बोल रहे हैं सभी जानवरों से माफी मांगो, धरती माँ से माफी मांगो, प्रकृति माँ से माफी मांगो। I just got this guidance from Babaji to ask for forgiveness from all animals, ask for forgiveness from Mother Earth, ask for forgiveness from Mother Nature, और दिल से माफी मांगनी है। Like yesterday we sent the love from the heart, the same way, with the same energy, you need to ask for forgiveness. जिस प्रकार कल हमने प्रेम भेजा था, उसी तरह से हमने माफी भी मांगनी है। तो माफी मांगते वक्त आपने संकोच में नहीं आना कि मुझे माफी नहीं मांगनी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। हम सभी चीजों के साथ में एक कैसे होंगे जब मेरे खुद के सोच और विचार ही नहीं बदल रहे। माफी मांगने में ही संकोच है। ठीक है, तो गहरे ध्यान में चलते हैं और अब अपने श्वासों पर फिर से ध्यान केंद्रित कीजिए। और अब जब आपने अपने ध्यान में ध्यान लगाया है तो आपका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। Now when you bring your attention back to your breath, you're feeling, experiencing your body is becoming very light as you just renewed your own energy. आपने अभी स्वयं की ऊर्जा में जो बदलाव किया है, जो उसे इज्जत और प्यार दिया है, क्षमा के साथ साथ में, उसी की वजह से आपके जो श्वासों का आदान प्रदान हो रहा है, आनंदमयी हो रहा है। As you just ask for the forgiveness. Now your entire body is full of love and light. ईश्वर परिपूर्ण है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी वही प्रेम और प्रकाश हैं।
स्वयं के प्रकाश के साथ में जुड़ते हुए अपने हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी छाती का मध्य भाग जहां हमारा हृदय चक्र है, संपूर्ण सृष्टि को, सभी ऊर्जाओं को आपके हृदय में केंद्रित ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए प्रेम और आनंद को महसूस करें और बार बार अपने ही मन में इन्हीं लाइनों को दोहराएं जो बाबा जी ने कही हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ परिपूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। फिर स्वयं का नाम लेकर स्वयं को यही दोबारा दोबारा कहें। God is perfect. I'm perfect image of God. God is perfect. I'm perfect image of God. God is love and light. I am love and light. God is love and light. I am love and light. God is omnipresent. I am omnipresent. Keep repeating this in your mind and feel that energy of entire universe flowing in the center of your chest, inside your heart center, heart chakra, full of love and light. Connect yourself with this divine light of your own. अपने स्वयं के स्वरूप के साथ में, ईश्वरीय स्वरूप के साथ में एकीकृत हो जाएं। Connect with your divine nature, your authentic nature, where you're not wearing any mask. You're the same from inside and outside. You're like that baby who is very innocent from inside and outside. जब हम इस ऊर्जा से ईश्वरीय के जुड़ेंगे तो उसी बच्चे के प्रकार बन जाएंगे जिसे दुनियावी मोह माया से, किसी भी वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। स्वयं को उस विशाल प्रेम के समुद्र के समान देखें, जिसमें एक बूंद आने से या एक बूंद निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका आनंद वैसा बना रहता है। इसी प्रकार ईश्वर का प्रेम हम सबसे बहुत गहरा है, जिसका कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए संपूर्ण सृष्टि में एक एक चीज हमारे सुख सुविधा के लिए रची है। God created this entire universe and He created every single thing we desire, we need during our life path so that we can enjoy every single thing. God love is deep like a ocean. Ocean have no boundaries. God love has no boundaries. Connect with your divine powers. Connect with your God powers lying within your body, as you all are perfect image of God. अपने भीतर के ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो जाएं। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ परिपूर्ण हूँ। आप किसी भी तरह से कम नहीं हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके स्वयं के गुण हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं।
ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। All the qualities of God are my qualities. All the qualities of God are my qualities. All the qualities of God are my qualities. ईश्वर समृद्ध है। आप सभी समृद्ध हैं। ईश्वर समृद्ध है। आप सब समृद्ध हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सब वही प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर आनंद है। आप सब आनंद और उत्साह हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। ईश्वर आपके विराजमान है वाणी में, आपके हर एक कर्म में। God is love and light, so you are. God is perfect, so you are. God is abundant, so you are. God is love and light, so you are. God is all knowing intelligence, so you are. God is creator, you are a creator. God is creator, so you are. ईश्वर रचेता है, आप सब रचेता है। ईश्वर रचेता है, आप ईश्वर की छवि में बने हुए रचेता है। ईश्वर रचेता है, आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए रचेता है। God is peace and harmony, so you are. You all are peace and harmony. Feel that peace and harmony within you. ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप सभी वही शांति और सौम्यता है। स्वयं के भीतर उसी शांति का अनुभव करें, उसी सौम्यता का अनुभव करें। अपने हृदय में प्रेम ही प्रेम महसूस करते हुए अपने दिल की धड़कनों के ऊपर ध्यान कीजिए। आपका हृदय उस गति से नहीं धड़क रहा जिस तरह हमें किसी इंसान की तरफ देखे आकर्षण होने से हमारे शरीर में अलग सी ऊर्जा आती है। हमारा हृदय किसी के प्रेम में जब ओतप्रोत होता है, अलग से धड़कता है। पर जब हमारा प्रेम ईश्वर के साथ में होता है, तो हमारे हृदय की गति बदल जाती है।
और बहुत ज़्यादा मन को गहरी शांति, प्रेम और आनंद महसूस होता है। ये वही आनंद है जिसे प्राप्त करने के लिए आप कई स्थानों पर जाते हैं, कुछ क्षणों का अनुभव करते हैं, पर इस पाठ्यक्रम के द्वारा एकीकृत के आप हर एक क्षण में ईश्वर के प्रेम को, स्वयं के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। Just feel how your heart is pulsating. You are connected with the love of God. You are not connected right now with the love of the attraction towards some human being. Your heart pulsating is bringing more peace, harmony, and inner joy right now, as this is your true, authentic self, connected with your higher self, with your divine form, with your God form. Enjoy this God's love inside your body, flowing in your blood, in all your organs. It is like you are so abundant, experiencing this love, bringing inner joy, peace, and harmony, bringing more calmness to you. ईश्वरीय प्रेम उथल पुथल नहीं लाता, मन में गहरी शांति, सौम्यता लाता है और आनंद ही आनंद आता है। अपने शरीर के रक्त के प्रवाह में इससे महसूस करें किस प्रकार आपके शरीर का एक एक अंग झूम उठा है इस ईश्वरीय प्रेम के साथ में, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं। अब आइए हम सब स्वयं को एक गोलाकार चक्र में बैठे हुए देखें। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और इस चक्र के बीच में महाअवतार बाबा जी, शिव परिवार, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, संपूर्ण सृष्टि की सभी ऊर्जाएं, माँ काली, भैरव बाबा, माँ दुर्गा, आपके सभी पूर्वज, आपके सभी गुरुजन, उनका सबका जो हृदय केंद्र है, हार्ट सेंटर है, हार्ट चक्रा है, वो आपके हृदय चक्रा के साथ में जुड़ गया है। We all are sitting in a circle, holding each other's hand. And in the middle of this circle is Mahavatar Babaji, Lord Hanumanji, entire Shiv family, Ramji, Sita ji, Ma Kali, Bhairav Baba, Ma Durga, all supreme energies, all angels, archangels, all our ancestors, all our astral masters and gurus are sitting inside this circle, and their heart center is connected with our heart center. Feel this immense love. सभी फरिश्ते, सभी दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां इस गोलधारे के बीच में अपने हृदय से आप सभी के हृदय को जोड़ती हुई प्रेम का आदान प्रदान कर रही हैं। इस प्रेम को महसूस करें, ये अद्भुत है। ये शरीर से ऊपर उठा हुआ प्रेम है, ये आत्मा से ऊपर उठा हुआ प्रेम है। This love is so pure. This
the boundary of this love is not up to our physical or non-physical form. It's beyond physical and non-physical form. Endless and love. आइए प्रेम भेजे। मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I'm sending love to महाअवतार बाबा जी. And when you're sending love, you're feeling immense happiness. जब आप ये प्रेम भेज रहे हैं, बहुत उत्साह और आनंद आ रहा है कि मैं बाबा जी को प्यार भर कर रही हूँ, मैं बाबा जी को प्यार कर सकती हूँ, बाबा जी को प्रेम भेज सकती हूँ। हम किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं। प्रेम की ऊर्जा इतनी विशाल है। Don't doubt yourself for a second. How can I love Baba Ji? When we connect with the energies, we feel their love. मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजता हूँ। I am love. I am sending love to महाअवतार बाबा जी. मैं प्रेम हूँ। मैं सभी फरिश्तों को प्रेम भेजता हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी फरिश्तों को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to all supreme powers. I am love. I am sending love to all supreme powers. And feel that from your heart the love is going and you're receiving the same love. जो भी प्रेम आप भेज रहे हैं वही प्रेम आपको वापस मिल रहा है। उस प्रेम को भी महसूस करना है। मैं प्रेम हूँ। मैं माँ काली को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं माँ काली को प्रेम भेजता हूँ। I am love. I am sending love to माँ काली. I am love. I am sending love to माँ काली. I am love. I am sending love to all archangels. मैं प्रेम हूँ। मैं सभी एंजल्स को आर्कएंजल्स को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी आर्कएंजल्स को प्रेम भेजता हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to entire universe, all galaxies. I am love. I am sending love to all galaxies, all universe. मैं प्रेम हूँ। मैं सभी ब्रह्मांडों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ।
जो भी आप देते हैं, जैसी ऊर्जा आप देते हैं वैसी ऊर्जा आपको मिलती है। प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा और इसी क्षण में मिलेगा। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजता हूँ। आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू ऑल डायरेक्शंस। आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू ऑल डायरेक्शंस। मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं के शरीर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं के शरीर को प्रेम भेजता हूँ। आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू माई सेल्फ। आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू माई सेल्फ। I am love. I am sending love to entire humanity. I am love. I am sending love to entire humanity. मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी बुद्धि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी विचारों को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to my brain. I am love. I am sending love to all my thoughts. बाकी जो भी आप सोचें, प्रेम से ओतप्रोत होकर सोचें। जो भी आपकी बुद्धि में आए, प्रेम वाला ऊर्जा आए। जो भी आपके विचार आए, प्रेम वाली ऊर्जा वाले आए। Whatever you will think, create, you will create it with love when your thoughts are full of love. मैं प्रेम हूँ। मैं अपने एक एक श्वास को प्रेम भेजती हूँ। जब हम अपने एक एक श्वास को प्रेम भेजेंगे, तो जब भी हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम प्रेम छोड़ते हुए प्रेम को ही अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। और ये प्रेम मेरे शरीर की एक एक नाड़ी में एक प्रेम और आनंद की ऊर्जा को उत्पन्न करता है। I inhale and exhale love. And when I am inhaling and exhaling love, I'm purifying my body with just love frequency. With a smile on your face, experience this deep love. अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ इस प्रेम को अपने श्वासों के द्वारा महसूस करें। Feel this love through your each inhale and exhale with a smile on your face. This is your own love you are sending to your own body. यह आपका स्वयं का प्रेम है, जिसे आप अपने श्वासों के द्वारा अपने शरीर की, अपने रक्त की एक एक नाड़ी में, अपने शरीर की एक एक हड्डी में, अपने शरीर के एक एक अंग में भेज रहे हैं।
I don't know. Sometimes we think that no one loves me, and now I'm receiving this guidance. Say to your own self that you love yourself. Say your name and say to yourself. For example, um, I choose word L. Okay, L loves L unconditionally. Say your name and say this to your own self. अभी एकदम से ये विचार आ रहा है कि हम स्वयं को प्रेम नहीं करते हैं, तो वो प्रेम कभी कहीं आपको अच्छी तरह से महसूस नहीं हो रहा। तो उदाहरण के लिए मैं एल नाम लेती हूँ कि आपने अपना नाम इसी प्रकार से लेकर स्वयं को कहना है कि एल अपने आप को बहुत प्रेम करता है। एल अपने आप को बहुत प्रेम करती है। तो अब अपना नाम लेके स्वयं को ये बार बार कहें। और जब आप अपना नाम ले रहे हैं, आपको बड़ी खुशी हो रही है और हंसी भी आ रही होगी। क्या है, मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर तत्व है आपके अंदर, जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है, जिसको प्रेम को आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके भीतर ही है। You might laugh when you do this practice, but this practice about saying love yourself unconditionally shows that how much we take ourselves for granted, how we mistreat ourselves. And now you all know you are perfect image of God. So how you treat a God, treat your body, thought and mind the same way. अब आप सबको पता है आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, तो आप ईश्वर के साथ में कैसा व्यवहार करोगे, कैसी सोच रखोगे। तो आपका शरीर भी तो ईश्वरमयी है, आपके विचार भी तो ईश्वर के विचार हैं, आपका हर एक कार्य ईश्वर का कार्य है। तो आप किस प्रकार से उस कार्य को करेंगे, किस प्रकार से सोचेंगे उसके बारे में। उसी मुस्कान के साथ स्वयं को प्रेम भेजें। Send love to your own self with a smile on your face. With full, when we intimate with someone, how we react when we see God's picture, when we go to holy places, we immediately feel that intimacy. Why not you are feeling that with your own self? जब हम ईश्वर की मूर्तियों के सामने जाते हैं, हम कभी किसी दार्शनिक स्थान पर जाते हैं, तो किस प्रकार का प्रेम एकदम से उमड़ आता है। वो ही प्रेम अपने भीतर इस वक्त अपने स्वयं के लिए महसूस कीजिए। मानिए आपने स्वयं को ही स्वयं के सामने देख लिया है, तो कैसा आपका की प्रतिक्रिया होगी। आपने अपने स्वयं की दिव्यता को अपने सामने देख लिया। ऐसे मिलिए स्वयं को जैसे आप हजारों वर्ष से अपने इस स्वरूप को ढूंढ रहे थे। तो अपनी ही छवि को देखें और अपनी ही छवि को बहुत कस कर मिलिए और उस प्रेम को अपने अंदर पैदा कीजिए। See your own reflection and give a big hug to your own reflection, like you're meeting to your this identity after ages, your divine, your God energies, your God image.
feel that love. क्योंकि जब तक आप खुद प्रेम से भरे नहीं होंगे, आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। You can't send love to others until and unless you are full of love from inside. You have to fill that empty space with God's love, your own love, your authentic love. आपको स्वयं के खालीपन को प्रेम से भरना पड़ेगा, प्रेम से ओतप्रोत होना पड़ेगा। आप सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है आप, जिसे ईश्वर ने स्वयं बहुत प्रेम से बनाया है। You are the greatest creation of God. He created you with love. You don't need to think about any other human being. Be lost in your own love. Just think about your own self. It is not like you're selfish. It is like you are feeling your own love for yourself. स्वयं को वैसे ही प्रेम करें जैसे हम किसी प्रेमी प्रेमिका को प्रेम करते हैं, और डूब जाए अपने इस प्रेम में स्वयं के लिए, अपने इस ईश्वर तत्व में एक हो जाए, पूर्ण हो जाए। ईश्वर परिपूर्ण है, आप परिपूर्ण हैं, स्वयं में पूर्ण हो जाइए। God is perfect. Be perfect with your own self. And give that respect to your own self. अपने स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को आदर दीजिए प्रेम के साथ साथ, उस प्रेम को रिस्पेक्ट दीजिए। जैसी रिस्पेक्ट हम ईश्वर को देते हैं, अपने स्वयं के शरीर को वैसी रिस्पेक्ट दीजिए। Give the same respect you give to God to your own body. झूमो, नाचो, जो तुम्हारा दिल करता है वैसे ही अपने आप को ईश्वर के स्वरूप के साथ में एक कर लो। Whatever your soul is experiencing, dancing, loving, let create this energy of abundance. Now let's do the next exercise. आइए आज का अगला जो बाबा जी की तरफ से गाइडेंस है वो क्रिया भी की जाए। तो इस क्षण आप सभी अपने हायर सेल्फ के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने उच्च स्व के साथ में, आपके ऊंचे व्यवहार के साथ में, स्वभाव के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी स्थिति में रहते हुए हम सबने अपने अपने उच्च श्वास से अपने उच्च स्व का नाम पूछना है। तो जो मैं कहूंगी आपको उसको खुद में दोहराना है और फिर शांति से बैठकर उस नाम के आने तक इंतजार करना है। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे अपना नाम दे। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे अपना नाम दे। मेरे प्रिय उच्च स्व,
कृपया मुझे अपना नाम दें। तो जो आपके उच्च स्वर का नाम आएगा, वो कोई अक्षर हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, कोई विचार एकदम से आ सकता है। संकोच नहीं करना है, भ्रम में नहीं जाना है। पूर्णतः आप ईश्वर की छवि में इस वक्त बने हुए हैं। आपने उसे यूं ही अपना लेना है, उसके ऊपर भरोसा करना है। As you are right now connecting with your higher self, the higher self of love and light. Let's do the next practice. In the next practice, we will ask our higher self or our higher self name, as at the moment already your energies are very high, and this is the perfect time to be in alignment with our higher self. So let's do the next exercise. We all will ask for our higher self name. My dear higher self, please give me my name. My dear higher self, please give me my name. My dear higher self, please give me my name. And keep repeating it, and then become silent and just wait for the signal from your higher self. The name might be in the form of an image, any letter, any sound, any thought. Suddenly it will pop up. My dear higher self, please give me my name. मेरे उच्च स्वा, कृपया मुझे मेरा नाम दे दीजिए।
अगर आपको नाम मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप यही प्रक्रिया दिन में दोहराएं और एकीकृत का पाठ भी पढ़ें। If you receive your higher self name is good. If not, do this practice later on. Let's again send love. आइए फिर से प्रेम वाली ऊर्जा के साथ में बने। मैं प्रेम हूँ, मैं सभी पेड़ पौधों को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to all plants and trees. I am love. I am sending love to all mountains. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी पहाड़ों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। और महसूस करना है कि आपके हृदय से प्रेम जा रहा है वहां पर, और वही प्रेम आपको मिल भी रहा है। I'm love. I'm sending love to Mother Earth. Send the love with a pure intention, and you will receive the same love as you are giving the energy, pure energy to Mother Earth. I am love. I'm love, sending love to my eyes. मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी आंखों को प्रेम देती हूँ। तो जब हमारी आंखों को हमने प्रेम दिया तो जो भी देखेंगे प्रेममय दिखेगा। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to my ears. Whatever I will hear, it will bring the energy of love. I am love. I'm sending love to my tongue. So whatever I will say the words of love. मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी जीभा को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, अपनी जीभा को प्रेम भेजता हूँ। जब हम प्रेम को भेजेंगे अपनी जीभा पर, तो मेरे लिए स्वयं, मैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रेम वाले ही अक्षरों का इस्तेमाल करूंगी, प्रेम वाली ही ऊर्जा को भेजूंगी। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने प्रत्येक श्वास को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने प्रत्येक श्वास को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to all my breaths. So entire day when you're breathing, just when you're sitting on your own, just feel you're inhaling love, you're exhaling love. I'm love. I'm sending love to all five elements. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी पंच तत्वों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सप्त ऋषियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सप्त ऋषियों को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to Saptrishis. I am love. I am sending love to Saptrishis. I am love. I am sending love to all astral masters and gurus. I am love. I am sending love to all astral masters and gurus. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी गुरुओं को, अदृश्य गुरुओं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की एक एक दीवार को प्रेम भेजती हूँ। आई एम लव. आई एम सेंडिंग लव टू every wall of my home. I'm love. I'm sending love to my home roof and my home floor. मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की छत को, अपने घर के फर्श को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I'm sending love to every single thing I have in my home.
मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर के हर एक चीज को प्रेम भेजता हूँ। अपनी बंद आंखों से अपने घर का एक चक्कर लगाए और हर एक जगह प्रेम की ऊर्जा को फैलाते हुए जाए। With your closed eyes, feel like you're walking in your home, and wherever you are walking, you are creating the energy of love and light in your own home. आपके सभी घर के दरवाजों खिड़कियों में प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। Feel the love energy in all your doors and windows. मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to my entire family, my friends, my colleagues, my neighbors. मैं प्रेम हूँ। मैं अपने धन के लिए, अपने घर के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी हर एक वस्तु के लिए प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to my food, my financial conditions, my clothes, my shoes. Now, slowly bring your awareness back to your physical form. Feel your surroundings. धीरे धीरे ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए, इस भौतिक शरीर में वापस लाते हुए, आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, रॉजर का, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी। कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य शक्तियों का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का, गुरुओं का, सभी परिवार के सदस्यों का, हर एक प्राणी का, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद अपनी ऊर्जा को साझी करने के लिए। Let's show deep gratitude to Mahavatar Babaji, to all supreme and divine powers. Deep gratitude to our family members, friends, colleagues, neighbors. Deep gratitude for our financial condition. Deep gratitude to our body, mind and soul. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारी बुद्धि का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गुणों का। Deep gratitude for all our qualities and skills. Deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. कोटि कोटि प्रणाम धरती माँ को, प्रकृति माँ को। कोटि कोटि प्रणाम सभी जीव जंतुओं को, संपूर्ण मानवता को।
Deep, deep gratitude to all animals, birds, and species. Deep, deep gratitude to Mother Nature, Mother Earth. Now please rub your palms. आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और अपनी आंखों पर रख लें. Put your palms over your eyes, cover your eyelids, and 5, 4, 3, 2, 1. Just be in this energy. Just open your eyes in your palm. And now give your own self blessings like you're giving Ashirwad to your own self. Thank you, thank you, thank you. We are practicing unified course where we are saying we are perfect image of God. So if I'm seeing God within myself, I am able to bless my own self. We never do these things. So always try to bless yourself. Like you are giving blessings to others. If you're thinking you're lacking in something, give positive affirmations, positive blessings to your own self. आप में से किसी का कोई भी अनुभव है तो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत थैंक यू है आज के ध्यान में जुड़ने के लिए. जो बाबा जी ने वो प्रैक्टिस करवाई ना कि खुद को ही देखो, वो बहुत मुझे अद्भुत लगी. उसमें मतलब मैं ये थर्ड फोर्थ सेशन है मेरा यूनिफाइड का. तो हर बारी में वही चीज बार बार जब होती है तो बड़ा अजीब सा अंदर महसूस होता है कि हमने कभी अपने आप को ऐसे देखा ही नहीं है, हमने कभी अपने बारे में ऐसे सोचा ही नहीं है. तो एकीकृत के पाठ्यक्रम में बाबा जी ने हमें यही गाइडेंस दी है कि आपने इसे रोज रोज दोहराना है. ये नहीं कि आज कर लिया तो कल नहीं करेंगे आप, आपने इसको रोज ही करना है. तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम कल सुबह फिर मिलेंगे. और जब भी आप बैठें पेन और पेपर लेकर बैठें और अपने उच्च स्वा का नाम बार बार पूछें. और दिन में इसी प्रकार सबको प्रेम भेजना है. आपकी जब प्रेम की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपका बहुत सारी चीजें में आपको परिवर्तन लगेगा. जी प्रशांति, आप ना अनम्यूट कर लीजिए. आत्मवंदन मैम. आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम. वो घर की हर चीज में भी हम प्यार को देखना, ये बहुत बहुत अच्छा लगा. वो ग्रेटिट्यूड करने लगी हूँ मैं हर चीज को, बट इसमें प्यार देखना बहुत अच्छा लगा आज. वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था. बाद में मैम वो हायर सेल्फ का नाम बता. इसमें मुझे ये ब्लू कलर यस्टरडे दिखाया था. वो इवनिंग भी मैं किया है ये यूट्यूब पे. तब भी मुझे वो एक इमेज देखा है. इमेज वो मेरा फैमिली का मेंबर है, लेकिन उसका नाम वो भगवान से जुड़ रहा है. वो ऐसा देखा है, ऐसा सोच रही थी मैं. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कोर्स मैम. कोटि कोटि धन्यवाद है. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है. जो आपको पहले दिखा, जो ब्लू कलर दिखा, वो माँ काली की ऊर्जा थी आपके साथ में. और जो आपको नाम दिया है वो सही नाम दिया गया है. आपने सही नाम पकड़ा कि वो ही आपके उच्च स्वा, क्योंकि यही तो इसीलिए तो बोला ना बाबा जी ने कि तुम्हें कोई पिक्चर दिख सकती है, किसी का नाम आ सकता है, किसी को जानते हैं हम उनका नाम आ सकता है. तो वो एनर्जी हमारी वही है. तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको आपके उच्च स्वा का नाम मिल गया. ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम. कल इवनिंग में इमेज देखा था ना, मेरा फैमिली का मेंबर है, उसका शर्ट भी वही कलर पे था, ब्लू ही था. तब देखा तो ओ, ऐसा है. वो पहले ड्रीम में भी ऐसा ही आया था. एक इमेज ही देखा था, पहले भी मैं किया था, पूछा था. तो मैं मुझे शिवा नाम का ही देखा है.
ऐसा यस्टरडे भी वो शिवा की दूसरे नाम को देता है ऐसा। मैम आपने बोला था ना ये कोर्स करते करते हमारा वो थिंकिंग भी चालू हो जाता है। और मैं थोड़ा ऐसा किया था, ओवर थिंकिंग किया था। तो मन में कुछ भी है कि भगवान एक रास्ता भी दिखा रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। देखा, आपको ना बाबा जी ऐसे, मतलब ये मेरे साथ बहुत ज्यादा, वो मुझे तेजाबू बहुत होता है, तेजाबू। तेजाबू मतलब कि कोई चीज मैं करने वाली होती हूँ ना, तो जैसे बाबा जी मेरे सामने खड़े हो गए थे, तूने, तू ही करेगी ये तूने ही करना है, किसी और ने नहीं करना। तो अभी आप लोगों के साथ में भी वैसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे हम लोगों को, अरे बाबा जी हमको क्या क्या चीजें बताते हैं। जी समीक्षा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू मैम ध्यान के लिए। मैम कल का भी जब ध्यान हुआ था 21 सेशन में, तो मैंने तब शेयर किया था आपको कि मेरे को ऐसे बार बार एक ऋषि फिगर जैसे ध्यान आ रहे हैं। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ ध्यान करवा रहे हैं। तो आज सुबह जब मैंने उठ के आपका मैसेज, मतलब ग्रुप में आपने मुझे ज्वाइन करवा दिया, तो वही मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो इंडिकेशन कल हो रही थी कि तू, बाबा जी ने, कि आज से तू कनेक्ट होगी मेरे साथ, या मतलब मैं कर रहा हूँ तुझे कनेक्ट। क्यों कल भी मैंने पूछा था तो आपने भी कुछ नहीं बोला, और मैंने भी आगे से कुछ पूछा, पर मुझे बार बार हो रहा था कि एक यंग जैसे ऋषि थे मतलब। और आज सुबह तो मैं सरप्राइज, अभी जब मुझे ये भी नहीं पता था कि आप ध्यान कैसा करवाने वाले हो। तो जब आपने ध्यान स्टार्ट किया बाबा जी के नाम से, तो मुझे एकदम से वही क्लिक हुआ मन में कि कल से ही उन्होंने इंडिकेशन ऐसे शायद दी कि अब कनेक्शन जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे शायद। समीक्षा जी, आपका ना सप्त ऋषियों के साथ में बहुत डीप कनेक्शन है। आप, आपको सप्त ऋषि ही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड हुई थी जब मैं मेरे मन दिमाग में भी वो चल रहा था मुझे। क्योंकि कई चीजें हमको लिमिट होती है कि हम नहीं वो बता, रिवील नहीं कर सकते। जब तक डिवाइन का प्लान नहीं है, कई चीजें मैं नहीं बता सकती। तो अभी भी, आज भी मेडिटेशन में मेरे लिए सरप्राइजिंग था जब हम लोग प्यार की एनर्जी भेज रहे थे, तो सप्त ऋषियों का मैंने नाम लिया। तो जब सप्त ऋषियों का नाम लिया, आप मेरे माइंड में क्लिक हुए। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने ना कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही, वो डोरवेज टू लाइट स्वाध्याय पहली बार, मतलब मेरे को बुक का नाम भी नहीं पता था। तो मैंने थोड़े देर पहले ही उसको खत्म किया, मतलब 2 दिन पहले ही सुनना खत्म किया, और वो मेरे को कनेक्शन फील हो रहा था उनसे। तो अब मुझे लग रहा था कि वो मेरी लाइफ में एंटर होने वाले, मतलब पहले भी होंगे, लेकिन अब मेरे को लग रहा था कि प्रोफाउंडली एंटर होने वाले हैं ऐसे। आपकी जो सोल है द्वापर युग में पहले बर्थ ले चुकी है। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी अभी कि जब मैंने अभी अपने हायर सेल्फ का नाम पूछा, तो मेरे को सीधा एक ही नाम आया, राम। तो मेरे को पहले तो आस्ता आस्ता प्यार से आया, और उसके बाद इतनी तेजी से आया कि राम 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 राम, और इतनी तेजी से, मैम मैं आपको जैसे कैसे लगता है कि भजन चल रहा है। और फिर मुझे ऐसे गोल्डन, मतलब मेरे को कलर नहीं दिखता, पर मुझे फील हो रही थी वो प्रेजेंस की, मुझे वो नाम दिखाया जा रहा है। मुझे लग रहा है मतलब अभी जय राम जी के नाम से कैसे कनेक्ट होगी, पहले बिल्कुल सिंपल ऐसे राम, नाम ही वही आ रहा था, जैसे जैसे आप हाइप का नाम ले रहे थे। तो उसके बाद वो नाम इतनी तेजी से चल रहा था, इतनी तेजी से चल रहा था, जैसे कोई जाप कर रहा हो, भजन कर रहा हो उस नाम का, बहुत प्यार से। दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में आप अपनी पास्ट लाइफ में रहे हो। आपकी पास्ट लाइफ में आप दुर्वासा ऋषि, गूगल कर लेना, सॉरी मुझे नाम आ रहा है, तो आप उनके साथ में रह चुके हैं उनके आश्रम में। तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिवाइन जर्नी आपकी, आपको आपको पता है अपने बारे में कि आप कौन हो। बट ऐसा होता है, हम लोग कई बार छुपाते हैं खुद को, छुपाना नहीं है।
मैंने ये बहुत बड़ी गलती की, मुझे बहुत बारी इंडिकेशंस आते थे बाबा जी से, तो मैं उसको अवॉइड करती थी कि आपके पास नॉलेज है ना, आपको उसको शेयर करना है, आपको कुछ दिया गया है क्योंकि आप में वो क्षमता है, पर अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं, वो भी आपको वैसा फल नहीं दे पाएगा। तो दुर्वासा ऋषि के साथ में आपने अब कनेक्ट करना है, जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो उनको ही बोलना है कि वो आपका आगे का मार्गदर्शन करें, वो आपको रिकनेक्ट करें जो आपने तपस्या अपनी पिछले जन्म में की थी। मैम आप जब अब ये ऐसे मेरे जो बता रहे हैं या नाम ले रहे हैं ना, मेरे को अंदर से ऐसे हो रहा है जिससे मेरा कोई अपना, मतलब मेरे को आंसू आ रहे हैं कि अपना किसी का मुझे बताया गया, मतलब कनेक्शन मेरे को बताया गया, मैं कनेक्ट हूँ इसी चीज से बहुत, पता नहीं क्यों हो रहा है। वो ऐसा है ना, आप अब उस अपने उस युग की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो जब आप अपनी उस युग की ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, तो अभी मेरे सामने मेरा गुरु होगा तो मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी? वो ऑब्वियस है ना। भी हो रहा है शायद। हाँ, ओवरवेलम जैसा हो रहा है मुझे तो। और वैसे हो जाएंगे, तो वो ही आपको हो रहा है कि अरे मैं उनके साथ में रही थी। अरे हम लोग बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम उस बियॉन्ड में सोचते ही नहीं है, हम अपने आप को बहुत लिमिटेड, बहुत छोटा सोचते हैं हम अपने बारे में, हम देखते ही नहीं अपने आप को इस शरीर से ऊपर। जब मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई थी जब मैंने मेरी पास्ट लाइफ में मैंने महाअवतार बाबा जी के साथ में ही मेडिटेशन की है, उनकी गुफा में। एंड इट गिव्स मी गूज बम कि मैं तो कभी गुफा में गई नहीं हूँ, मैंने महाअवतार बाबा जी का नाम नहीं कभी सुना, मैंने कभी उनको देखा नहीं, सच बता रही हूँ मैं अपनी बात। और मुझे मतलब मैं उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होती थी, बट मुझे इतना डीपली पता नहीं था। वो तो एक दिन ऐसे ही गूगल पे पॉपअप हुआ ना, तो मैंने कहा ये तो वही फोटो है, मैं फोटो शेयर करूंगी जो बाबा जी का स्केच मैंने बनाया था ग्रुप में। मैंने कहा है ये तो वही स्केच है जो मैंने ड्रॉ किया था, ये कौन है? मैंने जब से गूगल किया तो आई वाज शॉक्ड कि ये महाअवतार बाबा जी हैं। और मतलब एक एक चीज जो मैंने ड्रॉ किया था, उसमें उन्होंने हाथ यहाँ पर रखा हुआ था। और उसके बाद में 6 महीने के बाद मैं यूनिफाइड बुक मेरे सामने आई। मतलब ईश्वर आपको कैसे कैसे जोड़ते हैं ना, कनेक्ट करते हैं, आपको बहुत शौक लगेगा। अभी आपको ये रिवील किया ना, अभी वो बहुत सारी चीजें आपको रिवील करेंगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि मेरे गुरु कौन रहे हैं पहले उसमें। ठीक है। तो जो जो गुरु होता है ना, फिर गुरु हमारा, हम हमारी चाहे हम देह छोड़ दें, हम फिर दोबारा दूसरी देह में आ जाएं, पर वो हमारे गुरु की कृपा हमारे साथ, हमारे हर एक जन्म में रहती है हमारे साथ। तो आपके ऊपर तो बहुत कृपा है। कि मैं बस इस रास्ते पे ही रहे और कुछ महीनों से ऐसे हो रहा है मैम कि बिल्कुल चेंज हुआ है मेरा, मतलब जैसे थोड़ा स्टैंड स्टिल लाइफ जैसा था कि अपने लिए टाइम। और इन महीनों में मुझे ऐसा इन चीजों से ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। पहले भी मैं ध्यान कर रही थी, लेकिन जैसे होता है ना दिमाग खुलना, जगह जगह मुझे ऐसे हर सिंपल चीज से भी क्लैरिटी मिल रही है, मतलब मुझे मतलब क्लियर की जा रही हैं चीजें, ऐसे मेरे को फील हो रहा है कुछ ना, कि मैंने अब वही, थोड़ा रास्ता आसान। जब वो होंगे जैसे मुझे थे, जब गूज बम्स आते हैं मुझे, तो मतलब मैं कई जगह जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस जगह में पहले आई हूँ, मेरा इससे किसी से कनेक्टिविटी है, किसी इंसान को देखती हूँ मुझे पता लग जाता है कि यार मेरा इसके साथ में कोई कंसर्न है, कोई लिंक है। वो आज सुबह की बात बताती हूँ, आज सुबह 3 सवा 3 बजे की यूके के टाइम हुआ होगा, तो कोई माँ काली की पूजा कर रहे होंगे या मेरा ध्यान कर रहे होंगे, यूट्यूब से उतार के, मेरा नहीं, माँ का ध्यान कर रहे होंगे। अम, तो वो ना जैसे ही आया ना, तो मेरी आंखें खुल गई, मैं भी बैठ के ध्यान में बैठ गई, उठ के। और उसी टाइम मैंने देखा ब्रह्मास्मि में किसी ने मैसेज किया कि मैंने अभी ध्यान किया। मैं इसलिए मुझे ना उस टाइम बड़ा, मतलब आपको, हम अब आपको महसूस होता है कि ईश्वर को हमारी हर एक चीज कैसे पता लग जाती है। अब आपको पता लगता है कि ईश्वर कैसे, उनको इतने दुनिया में लोग हैं जो तपस्या करते हैं, ईश्वर को अपनी अपनी प्रेयर सुनाते हैं, ईश्वर को कैसे पता लगता है? अब मुझे बहुत गूज बम्स आते हैं जब कोई कहीं पे भी बैठा ध्यान कर रहा होता, तो मेरे दिमाग में एकदम से
दिमाग की जैसे वो बत्ती जल गई कहते हैं। थोड़ी मैं बहुत फनी हूँ। मैं बहुत चाइल्डिश हूँ। तो मुझे वो बहुत ज्यादा होता है कि ये ऐसे अच्छा, मतलब क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। अच्छा एक चीज और, पता नहीं मुझे बाकियों के साथ में ये चीज होती कि नहीं होती है, मेरे साथ में तो ये बहुत होता है। आपकी ऊर्जा ना बच्चों वाली ऊर्जा बन जाएगी। जैसे बच्चा होता है ना, इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं लेना देना होता किसी, वो अपना ही मस्त होता है। अब आपकी एनर्जी ऐसी होगी क्योंकि मैम आज के ध्यान का ना बिल्कुल नहीं पता था। और मतलब मैं सुबह अपने हस्बैंड से भी ऐसे बात कर रही थी कि आज तो ये मतलब प्यार वाला ही ध्यान आपने करवाया। तो मैं उनको सुबह ऐसे बोल रही थी कि हम लोग परेशान होते हैं छोटी सी चीज को कि हम लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया मतलब। लेकिन मतलब हम भगवान को मानते हैं कि शायद वो पता नहीं कितने दूर है, हमें देख नहीं रहे, हमें संभाल नहीं रहे। तो कल का भी एक इंसिडेंस हुआ था जो मैंने आपको सेशन में शेयर किया था। तो मैंने उनको बोला कि मतलब रोजमर्रा की, आप मानेंगे आपने मुझे सजेस्ट किया था येलो कलर के कपड़े के लिए कल, और मेरे पास एक भी नहीं है। और मैं उनको बोल रही थी कि मतलब देखो कि डे टू डे एक्टिविटी पे भी नजर रख के गाइड किया जा रहा है कि ऐसे चलो, तुम ऐसे अपनी एनर्जी को संभालो। परसों रात को मैम मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं रो के सोई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से मैं इतनी हाइपर हो रही हूँ, मतलब इतना एंगर हो रहा है। और मतलब मैं रो के सामने सोई, बच्चा भी था मेरा छोटा और हस्बैंड। मैं उनको बोलूँ कि मैं पता नहीं एनर्जी को संभाल क्यों नहीं पा रही, हो क्या रहा है। तो कल आपने थोड़ी गाइडेंस मुझे कलर को लेके मिली। तो मैं अपने हस्बैंड से सुबह बात कर रही थी कि हाँ कितना हमें प्यार मिल रहा है, मतलब सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं उसमें भी गाइडेंस मिल रही है, वो क्या चाहिए हमें। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने दूर हैं ऊपर वाले से या वो, पर वो तो हम मतलब वॉचफुल हैं और पूरी इतनी गाइडेंस मिलेगी छोटी छोटी चीजों पे। तो इतना प्यार ही है मैम ये, और जो किसका प्यार चाहिए फिर। देते हैं ना भर भर के, वो भर भर के वापस आता वही मैं कह रही हूँ, और किसका प्यार चाहिए फिर, अगर वहीं से इतना प्यार हमें मिल रहा है तो और संभालने वाला कौन ही चाहिए। खुद ही संभालते हैं वो। थैंक यू मैम है। थैंक इस यू, थैंक सरप्राइज के लिए और इस ध्यान के लिए। यू, ये थैंक सरप्राइज ही था मेरे लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी। गणेश जी। श्री माता रमा। जय जय माता माता जी माँ जी। जय माता। सेशन तो बहुत अच्छा था कल का और आज का, बहुत बहुत पीसफुल था। तो कल के ध्यान सेशन में आई हैड ए विजन लाइक ए फीमेल साधका holding a books, and those books are taken by a guru, I mean avadhuta, like senior spiritual master. A female sadhaka is shouting, those are my books. So उनका जब नाम लिया हुआ तो मैं नाम नहीं सुन सका था एक्चुअली। सो कल ही शेयर करेंगे चाहता था, मगर 2 दिन से हाई टेम्परेचर में हूँ मैं। तो 2 दिन के बाद अब उठ के बैठ गया बाबा के ब्लेसिंग से। So I don't want to miss even a single session, so I was just lying on a bed and hearing all the sessions. So I had a vision, this vision last day, but I couldn't able to hear that one. फीमेल साधका बाबा को पुकार रही थी, वो मेरे बुक से बोल के, पर सुना नहीं था, नाम नहीं सुना दिया था। कोई बात नहीं, अभी वो खुद डिकोड करेंगे। वो ओके। फील करेंगे। वो मुझे वो जो गाइडेंस मिल रही है, आपको पता लग रहा है, बट ऐसा होता है, हम वी कैन सी थ्रू द थिंग्स बट वी स्टिल फील लाइक आई एम स्टिल इन अ इल्यूजन। ट्रस्ट, ट्रस्ट। Sometimes God is revealing the things where the divine is showing you the true, authentic things that people around you are faking, misguiding you. When your energy change, wherever you go, you need to be very mindful that no one will manipulate your energy. Someone is trying to manipulate your energy. आज का मैं बताती हूँ, आई हैड अ विजन ऑफ यू, है ना। तो मेरे बहुत रेयर ऐसा आता है मेरे विजन में किसी का ऐसा आए। तो फिर आपकी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए मुझे महाअवतार बाबा जी ने बोला, सीरियसली फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड्स आपकी थर्ड आई ओके। के ऊपर हुआ। टू आई थिंक आप यू आर फीलिंग लो फ्रॉम 2 days ago, है ना। इवनिंग टाइम से कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ।
तो आपकी थर्ड आई के ऊपर अटैक हुआ। ओके। ठीक है। या वो सही था एक्चुअली। 2 दिन पहले घर में फूड, लाइक माई डॉटर, माई सन हैड ए बैड विजन फ्यू 1 week अगो। दे हैड ए इविल, लाइक भूत का कुछ देखा हुआ। दोनों बच्ची को बुखार आ गया। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग माँ जी एंड लाइक आई अप्लाइंग ए तिलक टू हर। अभी भी उन लोगों को ऐसी था। फिर नेक्स्ट डे सन को भी आ गया। उसके बाद माँ जी को भी बुखार आ गया। आई वॉज ऑल ऑफ ए सडन शी दे आर ऑल वेरी वेल। नाइट नाइट हो गया। मॉर्निंग उन लोग एक्सप्लेन करते, डैडी आई गॉट दिस विजन, आई गॉट दिस विजन। So okay, fine. Like as you said, later sometimes it happens when we are doing a lot of japa meditations. Negative energies come to us to take the Maji's place. And so I was just like staying silent. 2 दिन पहले नाइट तक मैं अच्छा था। I was just doing my this regular practice quiet periods, then sleeping and sharing all this love to everybody, meditating Babaji. All of a sudden, I started coughing like anything. Suddenly, something like poking in my throat. मॉर्निंग में नाइट में इतना बुखार आया था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एक्चुअली इट वाज 103। आई कुडंट एबल टू होल्ड माय बॉडी एट ऑल। आई वाज जस्ट कवरिंग विद 5 to 6 blankets। 2 दिन कुछ डॉक्टर के पास गया तो कुछ भी नहीं, बुखार तो नहीं है तुम्हारा, सिर्फ सर्दी जैसा है। फिर भी नहीं। 2 बार गया था, 2 बार ऐसी हुआ था। उसके बाद मैं तो रात दिन रात में और इवन ऑन स्लीपिंग ऑन बेड आई वाज जस्ट लाइक meditating Babaji, 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 you are there. I don't, nothing will happen to me. ऐसी था। So you are the one, you take care of it. मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा था। आज मॉर्निंग से अच्छा है थोड़ा। तो आज जो मुझे आया ना मॉर्निंग में बाबा जी के साथ में, बाबा जी की केव में हमने ध्यान किया था, वहां पे आप मुझे दिखे थे। तो फिर बाबा जी ने मुझे बोला कि आपके अराउंड प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करनी है। तो फिर बाबा जी ने खुद ही वो क्रिएट करवाई, क्योंकि जब आप आए ना मुझे भी गूज बम्प से आए कि हाउ कम आई एम थिंकिंग अबाउट यू, है ना, कि जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मैंने कल लगा कि आप कोई सेशन करोगे, फिर बाबा जी ने मुझे कहा कि नहीं, उसकी प्रोटेक्शन करो। यू ओके। बीइंग अवतार बाबा जी। तो अभी भी ऐसे जैसे बाबा जी की ये पीछे फोटो है ना सर्कल में, तो आपने इस ऐसे ही देखना है कि यू आर इन द बबल विद बाबा जी, and your family also in that bubble. No one can do any harm to you. No one ओके। can, any divine soul that actually as the new earth is in alignment, so the old energies are damaging, they are losing their grips, so they are doing these type of things so that we can get misguided by them. But we are under protection, so we don't you don't need to worry about it. You're a very positive person, but just stay positive. Yeah. Okay. Daily भी मैं like I just said to close my other as per the chapter 3, I have gone through it. So I daily I say it usually whenever I go outside also. Please close my aura to all except my higher self. So how to protect this third high actually? Should I take? Is this enough or should I say something else? 1 minute. First of all, you need to be with the chapters we are doing. Don't go Yes. Yes. ahead, right? So because Okay. that practice we will do next week, because you know those things, but other people they don't know, they are not there yet. So we'll do it next week. And when your own energy frequency increase, like the energy of love is the top energy, right? Once your own energy is very high, no other energy will enter in your aura and energy field. Okay. Sometimes, we are doing protection for our own self, but other people take it other way around, that you are doing something against them. So be Mm-hmm. mindful with whom you are sharing the things. It's better not to share. You can't trust the energies when you are in alignment with the Most High. Be Okay. mindful. Sure. Mindful. Yes, thank you. Thank you. कोटि कोटि धन्यवाद। किसी और का अगर कुछ और शेयरिंग करना है, जी प्रशांता, आपने कुछ बोलना है? हाँ मैम। मैम जी। आपने क्लियरली बताया था कि वो मैं प्रशांता नाम
करके ही मेडिटेशन में प्रेम देना है। मैम मैं कर रही हूँ, लेकिन वो कनेक्ट परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही हूँ मैम। प्रशांता बोल के वो शांत, एक्चुअली प्रशांता मुझे किसी ने बोला नहीं। मैं चाइल्डहुड से मुझे मेरा फैमिली सब शांति बोलते हैं ऐसा। तो मेरी विलेज में भी शांति बोलते हैं, सभी मुझे शांति पुकारते हैं। यहाँ भी शांति ही पुकारते हैं। अ, कोई मुझे पता नहीं, न्यू पीपल मैं प्रशांति बोल के मेरा नाम बोलती हूँ। तो शायद जब मैंने पहले भी मुझे प्यार ऐसा शांति करके रोना है तो ऐसा ऐसा करती हूँ, शांति नहीं तुम स्ट्रांग है ऐसा। तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी सडनली आई स्टार्टेड प्रशांत नो, थोड़ा वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैम। शांति मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। आपकी बात सही है, बट द थिंग इज कि प्रशांता मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, एंड शांति फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। तो आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। यू नीड टू बैलेंस। आप बैलेंस कैसे लेकर आओगे? आप अपनी आदि शक्ति कैसे बनोगे जब आपने अपनी एनर्जी ही बैलेंस नहीं की है? तभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज्यादा हो। यू नीड टू बी यस, ना, बी इन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, श्योर मैम, श्योर। समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं यस कि मैम, वो अभी आप। क्लियरली पता लग रहा है मेरा। वो बहुत फेमिनिन एनर्जी टू मच है मैम मेरा पास। तो इसलिए भगवान ने मुझे प्रशांता पहले ही रखा है। वो पूरा अभी मुझे वापस मिल रहा है ऐसा। जैसे पहले ही अपना नाम निर्धारित कर कर आते हैं, वो तो कह दिया जाता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा है। नाम तो हम लोग पहले से अपना, हम अपने माँ बाप चूज करके आते हैं, हम अपना नाम पहले से चूज करके आते हैं। वो आपके पहले कर्मों के आधार के ऊपर सारी चीजें आपकी पहले से ही रखी होती हैं। और यही आपके लेसन, हर एक जन्म में आपने उस लेसन को, उस पड़ाव को पार किया जैसे ईश्वर चाहते थे। तो अब आपके लिए यही लेसन है कि जो आपकी अपनी आइडेंटिटी थी आपने वो तो छुपा दी। जो आपकी रियल आइडेंटिटी थी आपने उसको छुपा दिया। तो अपने उसी अपने एनर्जी में जाओ आप, क्योंकि आपको बैलेंस करनी है अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी। आप बहुत ज्यादा डीप फेमिनिन एनर्जी में हो। यस मैम, वो अभी आपने अच्छा लगा मैम, यू आर क्लियरली वो मुझे बताया है। और आज मॉर्निंग में भी मुझे औरा का प्रोटेक्ट लॉक करना है ऐसा बोल मैसेज आया था मेरा, और मेरा सिस्टर का नाम भी आया था दोनों के साथ। तो आप वो भी अभी बोला है माँ, मैं करती हूँ। मैं डिवाइन व्हाइट लाइट को मेरा सा चारों ओर करके डेली करती हूँ। जब जब मुझे याद लगती है तभी भी मैं करती हूँ ये सब। फिर भी ऐसा आया तो मैं सोच रही थी कैसे वो फिर लॉक करना है सोच के। तो आप वही भी अभी बताया मुझे। जब आंसर देते समय वो बाबा जी को अंदर साथ में देकर औरा को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच मैम। बाबा जी तो मेरा डाउट पूरा क्लियर कर रहे हैं थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी को, वो यूनिवर्स को, सभी को, आपको भी। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद आपका भी। और ऑरा क्लिनजिंग वाली हम लोग वीक नेक्स्ट में करेंगे। एडवांस मत चलिए, साथ के साथ चलिए। वही तो हम लोग गलतियां कर देते हैं कि पहली चीज, मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं है तो मुझे टॉप पर जाना है। पहले आप अपनी एनर्जीज तो क्लींस कीजिए, जहां जिस लेवल पे हो पहले वो एनर्जी और ऑरा क्लींस करो बाबा जी के साथ में। वो ऑरा क्लींसिंग तो बाबा जी ने अपने आप कर ही देनी है आपकी। बट हम लोगों को इतने रश में होते हैं, हम इतने एडवांस होते हैं कि मुझे ये चीज अभी चाहिए, वो चीज नहीं करनी है। अभी जैसे बाबा जी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, क्यों उन्होंने को बोला है कि तुमने डेली क्लास लेनी है, ताकि हम सब डेली रिपीट करें इसको, हम इसको अपनी हैबिट बनाएं। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलो, आगे मत चलो। फिर मिस गाइडेंस सब कभी कभी हो जाती है। और थैंक यू आईफोन, आपके मैसेज के लिए थैंक यू रमा जी। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अम,
Thank you, Meena ji, Atmavandan. Thank you, Baba ji and Monica ji. Deep heartfelt gratitude for this wonderful love-filled meditation. Thank you, Meena ji. Thank you, Ganesh ji. Thank you, Sujna. Thank you, Vimla ji. कोटि कोटि धन्यवाद सभी को। सभी को प्रणाम। आई एम वेरी ग्रेटफुल सुजना। मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सब सेशंस रोज सुबह ज्वाइन करते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सेशन खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। प्रेम ही कीजिए स्वयं को और दूसरों के साथ भी प्रेम ही बांटिए। धन्यवाद।